हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम ये चैप्टर एंड करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 है, बिजनेस सर्विसेज। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे बेटा। बाकी 4 पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में आपको चैप्टर समझाया है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके नोट्स भी बनाइएगा। होपफुली आपने बना भी लिए होंगे और अच्छे से चैप्टर समझाया हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, एग्जाम में काफी सारा इससे पूछते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। आज हमारा लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन सर्विसेज। बेटा जस्ट अ रीड टॉपिक है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। जितना इंपॉर्टेंट था वो मैं करा चुकी हूँ, लेकिन मैं इस टॉपिक के साथ आपको एमसीक्यू भी कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं फिर। ये कम्युनिकेशन क्या चीज होता है? रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। कम्युनिकेशन क्या हो गए? जिसमें 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। अगर 1 पर्सन आप बात करने लग गया तो वो कम्युनिकेशन तो नहीं होगी। जब 2 पर्सन बात कर रहे हो, 2 से ज्यादा बात कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या चीज करते हैं बेटा जी? कम्युनिकेशन के अंदर हम करते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस between 2 or more persons. Mainly there are 2 types of communication है, postal services और telecom services. अब postal services क्या होती है देखिए ध्यान से। The government at national and international level provide postal services. पहले के टाइम में postal services होती थी, वो क्या चीज है? All the postal services are controlled by the सरकार, that is government. The postal department provides services at national level as well as international level. ठीक है बेटा, ये सर्विसेज, ये डिपार्टमेंट नेशनल लेवल पे भी था, इंटरनेशनल लेवल पे भी। अलॉन्ग विद पोस्टल सर्विसेज नाउअडेज वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज आर आल्सो ऑफर्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट। अब ये बोल रहे हैं पोस्टल सर्विसेज के साथ साथ आजकल फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफर्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट। पोस्ट ऑफिसेज हैव आल्सो स्टार्टेड। पोस्टल सर्विस आपको पता है ना, जो सरकार चला रही है, पोस्ट ऑफिस। आप हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ कभी पोस्ट ऑफिस गए हो, ये उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पोस्ट ऑफिस हैव आल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विसेज। ये तो सभी कराते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजना, राखी भेजना, ये सब भेजना। तो ये बात बोल रहे हैं पोस्ट ऑफिस हैव आल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विसेज टू कम्पीट विद कोरियर सर्विसेज। ठीक है, कोरियर सर्विसेज को कम्पीट करने के लिए स्पीड पोस्ट सर्विसेज कहाँ होगी? पोस्ट ऑफिस के अंदर। ये स्पीडली कुछ भी सामान आप भेज रहे हैं, ये जल्द से जल्द भिजवा देगा एज कम्पेयर टू द कोरियर सर्विस। ठीक है बेटा, पोस्ट ऑफिसेज also provide an important services of telegraphic communication. टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन भी कराता है। पोस्टल सर्विसेज इज हाईली रिलायबल। पोस्ट ऑफिस सर्विसेज ट्रस्टवर्दी है बेटा, हाईली रिलायबल है, इसको सरकार चला रही है। नेक्स्ट है आपको देखिए मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस। अब मेल सर्विसेज जो ऑफर्ड करती है पोस्ट ऑफिस क्या है? यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अब अंडर पोस्टल सर्विसेज हम क्या चीज करते हैं? हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपना गुड्स भेजते हैं, अपना सामान भेजते हैं। अब उसके लिए वो हमारे से क्या करते हैं? स्मॉल फीस चार्ज करते हैं, एक साइन ले लेते हैं हमारे से, जो प्रूफ होता है कि हमारा सामान इस जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए रेडी है बाय दी पोस्ट ऑफिस। ठीक है बेटा, तो ये क्या चीज होता है देखिए, दिस सर्विसेज इज नाउ रेयरली यूज। अब ये सर्विसेज रेयरली यूज करी जाती है, वेयर एज दिस सर्विसेज वाज फ्रीक्वेंटली यूज बिफोर कोरियर सर्विस। अब ये सर्विसेज कब यूज करी जाती थी? जब हमारे पास कोरियर सर्विसेज की फैसिलिटी नहीं थी। अब तो कोरियर आ गया, स्पीड पोस्ट आ गया। ठीक है बेटा, इन यूपीसी, यूपीसी का मतलब है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, द सेंडर विल डिलीवर द पार्सल। सेंडर कौन हो गया? जो सेंड कर रहा है, डिलीवर कर देगा पार्सल और लेटर विद ऑर्डिनरी पोस्ट एट स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जाकर जो सेंडर है, जिसको अपना पार्सल देना है, वो क्या करेगा? डिलीवर कर देगा पार्सल। लेटर विद ऑर्डिनरी पोस्ट, एक लेटर भी दे देगा ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ, एट एक्स्ट्रा नॉमिनल कॉस्ट से 1 for 3 एनवलप। अब क्या कर देगा? 1 for 3 एनवलप पे कर देगा एंड एफ दी प्रूफ टू पोस्टेड लेटर। अब प्रूफ होगा पोस्टेड लेटर का। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या आता है बेटा? अब ये सर्विसेज यूज नहीं होती। जब कभी कोरियर सर्विस थी, कोरियर सर्विस नहीं थी, उससे पहले यूपीसी यूज करा जाता था, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होगा? सेंडर अफिक्सेस मोर पोस्टल स्टैम्प्स ऑन एनवलप। अब क्या चीज है? सेंडर क्या करते थे पहले के टाइम में? ये पोस्टल स्टैंप लगा देते थे एनवलप पे एंड डिलीवर्स एट द काउंटर। ठीक है बेटा, और डिलीवर कहाँ कर देते थे? काउंटर्स पे ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड ऑब्टेन रिसिप्ट। अब किसी को अपना पार्सल देना होता था तो क्या कर देते थे? पार्सल
एनवलप में डाला, उस पर क्या करा, स्टैंप लगाया और उसकी रिसिप्ट मिल जाती थी और पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जाकर के दे देते थे उसको। देन द पोस्टल अथॉरिटी विल डिलीवर दैट पार्सल और लेटर टू एड्रेस ओनली, या लेटर भी अगर आप भेज रहे हो तो क्या एनवलप में डाला, स्टैंप लगा दिया और उस एड्रेस पे वो पहुंचा दिया जाएगा। वेयर इज लेटर सेंट अंडर यूपीसी में रीच एड्रेसेस और मे नॉट, कई बार ये पहुंचता था और कई बार ये नहीं पहुंचता था। ठीक है, कहां पर, यूपीसी में, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट में। ठीक है बेटा, अब पार्सल पोस्ट के अंदर क्या है, इट इज अ सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट सॉरी। अब देखिए क्या चीज है ये, पार्सल पोस्ट, इट इज अ सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग पार्सल थ्रू द पोस्ट अक्रॉस द कंट्री। अब ये क्या चीज, सेंड कर रहे हैं हम पार्सल थ्रू द पोस्ट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री, हम आउटसाइड द कंट्री भी भेज सकते हैं। पार्सल पोस्ट जिसको बोला जाता है, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ सेंडिंग दी, सबसे सस्ता तरीका है ऑफ सेंडिंग दी पार्सली। इसकी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करी है अक्रॉस ऑल द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। चलिए नेक्स्ट है आपका स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट तो आपने सुना भी होगा, राखी भेजना, गिफ्ट भेजना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इट इज अ सर्विस टू सेंड द मेल एज फास्ट एज पॉसिबल, जल्दी से ये फास्टली अगर हमें किसी को कुछ सेंड करना है तो हम स्पीड पोस्ट लेंगे। इन दिस द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ मेल, बता दिया जाएगा इतने टाइम में पहुंच जाएगा मेल। लेटर हो गया एंड अदर डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, लेटर भेजना है, मेल भेजना है। द चार्जेस ऑफ स्पीड पोस्ट आर हायर देन द ऑर्डिनरी मेल, ऑर्डिनरी मेल से बस स्पीड पोस्ट के क्या होंगे, चार्जेस हायर होंगे। याद रखिएगा, अगर हमें किसी को जल्दी से मेल करना है, लेटर भेजना है, कुछ डॉक्यूमेंट भेजने हैं, राखी भेजनी है, गिफ्ट भेजना है, तो क्या चीज है, स्पीड पोस्ट बेस्ट है। ठीक है, बस चार्जेस इसमें हाई लगेंगे। कोरियर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये क्या चीज होता है, कोरियर, आपने देखा होगा कोरियर की शॉप्स वगैरह भी खुली होती है, ये प्रोवाइड करती है प्राइवेट पोस्ट ऑफिस जो प्राइवेटली चला रहे हैं इसको, कोरियर कंपनी, फॉर प्रोवाइडिंग डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। ठीक है बेटा, दे आर फास्टर एंड मोर रिलायबल होती है। दिस सर्विसेज इज कंपेरेटिवली चीपर देन दी सर्विस प्रोवाइडेड बाय दी पोस्ट ऑफिस, जो स्पीड पोस्ट से ज्यादा पैसे लगेंगे एज कंपेयर टू दी क्या चीज है, कोरियर सर्विसेज। ठीक है, कोरियर सर्विसेज क्या है, चीपर एज कंपेयर टू सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस। अदर सर्विसेज अपार्ट ऑफ फ्रॉम दिस मेनी अदर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस सच एज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, हेल्प करता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में। और दूसरा क्या है आपका, ई बिल पोस्ट फैसिलिटी, ई बिल पोस्ट फैसिलिटी भी हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉनिक बिल जिसको बोलते हैं पोस्ट फैसिलिटी, याद रखिएगा। अदर फैसिलिटी के अंदर क्या चीज है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में हेल्प करता है और आपका इलेक्ट्रॉनिक बिल पोस्ट फैसिलिटी में भी हेल्प करता है। ये ध्यान से कर लीजिएगा, जस्ट अ रीड टॉपिक है, नहीं पूछते हैं, बहुत रेयर केस में कभी ये पूछा जाता है। ठीक है बेटा, अब है आपका नेक्स्ट टेलीकॉम सर्विसेज। अब टेलीकॉम सर्विसेज क्या है, टेलीकॉम सर्विसेज बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी है। इन द एब्सेंस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज एवरी बिजनेस एक्टिविटी क्या रहेगा, जस्ट अ ड्रीम ओनली। ठीक है, तो टेलीकॉम सर्विसेज क्या हो गया, मोबाइल फोन वगैरह। देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन दी कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकॉम, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। ये बात बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज में, आईटी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक में, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। अब वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज क्या है, पहला है आपका सेलुलर मोबाइल सर्विसेज जो इंक्लूड करता है, पहले के टाइम में पीसीओ था, हम बात करने के लिए कहाँ जाते थे, घर में मोबाइल फोन नहीं होते थे, एसटीडी जिसको बोला है, एसटीडी बूथ में बात करने के लिए जाते थे। ठीक है बेटा, तो बोल रहे इट इंक्लूड ऑल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस मैसेजेस हो गए, डाटा सर्विसेज हो गए, पीसीओ हो गया, एक्सेट्रा। दे कैन प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी विद एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास फोन है, दूसरे के पास फोन है, तो हम बात करके पहले क्या कर लेते थे, पीसीओ पे जा करके जो भी बात करनी होती थी कर लेते थे, तो उसके थ्रू ये सर्विसेज थी सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। अब तो बहुत सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, रेडियो पेजिंग सर्विसेज। रेडियो पेजिंग सर्विसेज क्या था, पहले के टाइम पे रेडियो पे क्या आती थी, न्यूज वगैरह कि यहाँ ये हो गया, यहाँ ये सर्विस, यहाँ ये जॉब अवेलेबल है। ठीक है बेटा, सॉन्ग सुनना, ये सब किस पे था, रेडियो पे था। इट इज एन अफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। इसी के अंदर कोई भी बात, अगर कोई भी कम्युनिकेशन करनी थी तो हम रेडियो के थ्रू ही करते थे पहले के टाइम में। ठीक है बेटा, आप अपने दादा दादी से पूछना रेडियो उनके टाइम में कितना फेमस था। आज भी रेडियो का है, रेडियो कारवा अगर आपने सुना हो। ठीक है, वो तो म्यूजिक के लिए है, लेकिन पहले के टाइम में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आनी थी, कुछ बताना था, तो वो रेडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाती थी। तो ये ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करती थी इंफॉर्मेशन। ठीक है,
तो ये क्या करती थी, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू पर्सन इवन व्हेन दे आर मोबाइल। इट इज अ वे ऑफ, अगर कितनी भी दूरी जगह पे हो, अगर रेडियो था तो उसकी जगह एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन रेडियो का यूज करा जाता था इन सर्विसेज का। इट इज ए वे ऑफ इंफॉर्मिंग ब्रॉडकास्टिंग सोल्यूशन। रेडियो पेजिंग सर्विसेज आर अवेलेबल इंक्लूडिंग टोन ओनली, उसके अंदर कोई भी इंसान फिजिकली नहीं दिखेगा, बस सिर्फ टोन सुनाई देगी। न्यूमरिक ओनली एंड अल्फा न्यूमरिक पेजिंग। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। देयर आर प्राइमरीली कनेक्टेड थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल्स लेड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है बेटा, ये क्या चीज होता है, देखिए बेटा बहुत ध्यान से सुनना। दे प्रोवाइड इंटरकनेक्टिविटी विद अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। अब क्या था, जैसे सपोज करो एयरटेल का कनेक्शन हो गया घर में, ठीक है, इंटरनेट की बात कर रही हूँ, जियो फाइबर हो गया, तो ये हर जगह तारे ही तो बिछा रखी हैं, तो उसकी बात बोल रहे हैं। एक फिक्स्ड लाइन सर्विसेज बना रखी है। दे आर प्राइमरीली कनेक्टेड थ्रू दी फाइबर ऑप्टिक केबल से जो बिछा के लेट डाउन कर रखा है अक्रॉस दी कंट्री, वो प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरकनेक्टेड विद अदर टाइप्स ऑफ, क्या होगा, टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है बेटा, इसके कारण क्या चीज है, इसके हेल्प से क्या चीज हो रहा है, इंटरनेट फैसिलिटी घर के अंदर बहुत अच्छी मिल रही है, तो इसलिए केबल को बिछा के ऑल ओवर द कंट्री इसका यूज करा हुआ है। केबल सर्विसेज दे आर लिंक्ड। देखिए अब तो केबल नहीं आता है, डिश टीवी आ गया। ठीक है बेटा, तो क्या चीज हो गया, अब तो लोग इंटरनेट पे भी टीवी देखते हैं, तो बोल रहे हैं केबल सर्विसेज। पहले बड़े बड़े टीवी होते थे और केबल लगे होते थे, ठीक है, पर मंथ केबल सर्विसेज के चार्ज देने पड़ते थे, अब तो नहीं होता। दीज आर लिंकेज एंड स्विच सर्विसेज विद इन दी लाइसेंस्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। टीवी देखने के लिए उस सर्विस का हमें चार्ज प्रोवाइड करना पड़ता था। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, दैट इज वॉइस डेटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ऑफरिंग सर्विसेज थ्रू दी केबल नेटवर्क वुड बी सिमिलर टू प्रोवाइडिंग फिक्स्ड सर्विसेज। केबल नेटवर्क आजकल के तो टाइम में नहीं है, इंटरनेट के थ्रू लोग क्या चीज कर रहे हैं, घर में टीवी वगैरह चला रहे हैं, और आजकल तो डिश टीवी है सबके पास। नेक्स्ट है वीसेट सर्विसेज, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। अब वीसेट इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये ऑफर करती है बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज को हाईली फ्लेक्सिबल और रिलायबल कम्युनिकेशन सॉल्यूशन। रिलायबल होता है ट्रस्टवर्दी इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। वीसेट ऑफर्स रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सर्विसेज। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड न्यूज़पेपर, ऑनलाइन हो गया, मार्केटिंग रेट्स हो गया, टेली एजुकेशन इन मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। वीसेट सर्विसेज क्या हो गया, एक स्मॉल अपर्चर टर्मिनल हो गया। अगर आपने वॉकी टॉकी देखी होगी, वॉकी टॉकी होता है ना, हाँ, एक हाथ में लाइक सिस्टम सा लिया हुआ है और उसमें बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, बिजनेस और गवर्नमेंट एजेंसी को। हाईली फ्लेक्सिबल है, रिलायबल है, सोल्यूशन है, कहाँ, अर्बन और रूरल एरियाज में रिलायबल है। ठीक है, इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड न्यूज़पेपर, ऑनलाइन मार्केटिंग रेट्स एंड टेली एजुकेशन इवन इन मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। रिमोट का मतलब होता है पिछड़े हुए, बैकवर्ड। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा आप केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टाटा स्काई। ये बोल रहे हैं टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बताइए जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, टाटा स्काई। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी अदर टू टेलीकॉम सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है टाटा स्काई। क्वेश्चन देखिए, अब रीड करेंगे हम, देखिए केस स्टडी। टाटा स्काई डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविजन प्रोवाइडर है। टाटा स्काई ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविजन प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर। जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, बिटवीन टाटा ग्रुप एंड 21st सेंचुरी फॉक्स। इट्स प्राइमरी कॉम्पिटिटर कौन है, डिश टीवी है, रिलायंस डिजिटल टीवी और एयरटेल है। ठीक है जी, समझ गए हम भाई, इसके प्राइमरी कॉम्पिटिटर क्या है। तो टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बताइए ये क्या चीज है, तो टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है डीटीएच। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय टाटा स्काई। घर बैठे बैठे ही आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये अपने टीवी के अंदर हम क्या देख सकते हैं, अब कुछ भी हम चैनल देख सकते हैं। ये क्या है, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टाटा स्काई। अदर टू टेलीकॉम सर्विसेज क्या है, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज और रेडियो पेजिंग सर्विसेज। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज दे रहा है और रेडियो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट पे आइए, अब है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विच सर्विसेज फ्रॉम द बिलो मेंशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड पोस्टल एंड टेलीकॉम। ऑब्वियसली इंश्योरेंस, अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो ये प्रोटेक्शन हमें रिस्क से बचाने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं।
मिनिमम अमाउंट फॉर आरटीजीएस सभी को पता होगा, अगर जिसने पढ़ रखा हो आरटीजीएस जो करवाते हैं उसका मिनिमम अमाउंट 25,000 है, 2 लाख है, 50,000 है या 1 लाख है, ऑब्वियसली 2 लाख रुपीज है। अगर जिसने नहीं पढ़ रखा होगा वीडियो तो वो कभी आंसर नहीं कर पाएगा, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को पहले अच्छे से पढ़िए एंड देन इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस क्या चीज है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये है आपका ए पार्ट है फायर इंश्योरेंस, बी पार्ट है मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। इसका मतलब एश्योरेंस का मतलब क्या चीज है, जिसके अंदर हम अपना इंश्योरेंस करवा के रखते हैं और अगर हमारी डेथ हो गई तो हमारी फैमिली को क्या मिलेगा, कंपनसेशन, जिसमें हमें डर है कि हमारी कभी भी डेथ हो सकती है। तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस में क्या चीज है, लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और या तो मैच्योरिटी हो गई उसकी पॉलिसी तब मिलेगा या फिर डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। ऑटोमेटिक टेक मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अच्छे से रीड कर लिएगा और पढ़ भी लीजिए ये वाली। तो द पर्सन और फॉर्म हु गेट कंपनसेशन इज कॉल्ड, कंपनसेशन किसको मिलता है, इंश्योरर को, या बी प्रीमियम को, सी इंश्योर्ड को, या डी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट को। ऑब्वियसली इंश्योर्ड, जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा उसको ही कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन। कौन से अकाउंट के अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, रिकरिंग अकाउंट में, ऑब्वियसली किसमें मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, एफडी फिक्स डिपॉजिट जो एक फिक्स पीरियड के लिए करी जाती है, जनरली इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड्स अलाउ स्पेंडिंग मनी ओनली अप टू द बैलेंस इन योर अकाउंट। क्या वो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, ऑब्वियसली डेबिट कार्ड होता है। वो जितना अकाउंट में पैसा होगा उतना ही हम खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट आर रिसिप्ट इज गिवन बाय द पोस्ट ऑफिस। ठीक है बेटा, यूपीसी में, स्पीड पोस्ट में, पार्सल में या रजिस्टर्ड पोस्ट में। ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पोस्ट में ही क्या मिलेगा, एक रिसिप्ट दी जाएगी जिसको साइन करके मिलेगी, जो ये चीज शो करती है कि आपका पार्सल भेज रहे हैं। ठीक है, एक प्रूफ होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी डिसऑनर्ड। जो डिसऑनर्ड नहीं होता है, क्या वो बैंक ड्राफ्ट है, क्या बोथ ए एंड बी है, क्या वो चेक है, या देखिए ए बैंक ड्राफ्ट है, बी आपका चेक है, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, सी बोथ ए एंड बी है, या डी नन ऑफ दिस है। चेक तो बाउंस हो सकता है बेटा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये बैंक ड्राफ्ट, क्योंकि ये बैंक ही बना के देता है इसलिए डिसऑनर्ड बाउंस नहीं कर सकते इसको। फिर देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ बैंक परमिट विड्रॉल ऑफ मनी मोर देन द बैलेंस इन द अकाउंट। बार बार जिसमें क्या चीज कर सकते हैं, देखिए जितना बैलेंस है उससे ज्यादा हम निकाल सकते हैं। तो ये बात बोल रहे हैं वो कौन सा है, बैंक ड्राफ्ट है, बैंकर्स चेक है, ओवरड्राफ्ट है या फिक्स डिपॉजिट है। ऑब्वियसली क्या है, ओवरड्राफ्ट, जिसके अंदर ओवरड्राफ्ट किसमें, करंट अकाउंट में होता है, जिसके अंदर अगले दिन जब वो बैलेंस डालेगा तो उसमें से पहले पैसा कट कर लिया जाएगा। सपोज करो हमें पेमेंट करनी है किसी को 50,000 की और हमारे अकाउंट में 40,000 ही है, तो बैंक उस केस के अंदर 50,000 पेमेंट कर देगा, जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवर पैसा निकाल लिया, अगले दिन जब वो पैसा डाल देगा तो उसमें सबसे पहले कट हो जाएंगे ये पैसा इसके अंदर, और अगर वो पैसा नहीं पे करा है तो उसके ऊपर चार्जेस ज्यादा लगेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, जनरली करंट अकाउंट के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आफ्टर पेइंग द फुल कंपनसेशन द इंश्योरर एंटर्स इन द शू ऑफ इंश्योर्ड। दिस इज रिलेटेड टू, किसमें होगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ या प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है बेटा, याद रखिएगा जितना उसका डैमेज हुआ है उसका उसको दे दिया जाएगा कंपनसेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली किसमें, लाइफ इंश्योरेंस में ही नहीं लगता, क्योंकि हम किसी पर्सन की अगर डेथ हो गई उसको नहीं वापस ला सकते हैं। रादर देन और इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, जो डैमेज हुआ है गुड्स का उसको हम पे बैक कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। कौन सा होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। ये है आपका लाइफ इंश्योरेंस, ये दोबारा रिपीट हो गया, मैंने आपको करा चुकी हूँ पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ अ पर्सन टेक्स फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम 3 इंश्योरर। ठीक है भाई, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी 3 इंश्योरेंस कंपनी से ली है, ड्यूरिंग लॉस ड्यू टू द फायर he will get what, loss amount compensation from all the 3 सेपरेटली। सपोज करो उसका लॉस हुआ है 50,000 का, तो 50,000 का क्या उसे हर एक जने से 50,000 50,000 50,000
मिलेंगे तो 1.5 लाख हो गए, उसके लॉस से भी ज्यादा पैसा क्या वहां मिलेगा, या फिर लॉस अमाउंट विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल थ्री, या फिर सी पार्ट पॉलिसी अमाउंट फ्रॉम ऑल इंश्योरेंस, या नन ऑफ द अबव। तो किस में से मिलेगा, लॉस अमाउंट विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द थ्री। अब 50,000 बेटा तीनों कंट्रीब्यूट करेंगी कंपनी, जहां से भी जितने जितने का भी करवा रखा होगा, जितने जहां से सबसे कम करवा रखा हो वो सबसे कम पे कर देंगे, तीनों में 50,000 बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, द इंश्योर्ड गेट लॉस अमाउंट फॉर द पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस, दिस इज रिलेटेड टू क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी। आइडेमनिटी इसलिए होगा, प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी होगा इसलिए जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट, देयर इज नो मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू, कहां पर, एनईएफटी, आरटीजीएस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। देखिए आरटीजीएस में तो मिनिमम वैल्यू 2 लाख रुपए होती है, एनईएफटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आइए, स्पेंडिंग मोर देन द बैलेंस इन योर अकाउंट इज पॉसिबल, किसमें, डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ तो उसके अंदर हम क्या चीज कर सकते हैं, स्पेंडिंग मोर देन द बैलेंस इन योर अकाउंट। हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं, लेकिन हम स्पेंड कर सकते हैं जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड हो। द सब्जेक्ट मैटर 18 देखिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लाइफ इंश्योरेंसेस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस अगर करा रहे हो किस चीज से रिलेट करता है, ह्यूमन लाइफ से, शिप या कार्गो से, फिजिकल प्रॉपर्टी से, नन ऑफ द अबव। बेसिकली किससे रिलेट करता है, ह्यूमन लाइफ से। लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए करवाते हैं, ह्यूमन बीइंग अपनी फैमिली को सिक्योर कराने के लिए ही कराता है। ठीक है, आई होप ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो, अच्छे से समझ आ गया हो। ये चैप्टर एंड हो रहा है, अच्छे से रीड आउट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे।